Hello students, once again I am before you with 10 new sentences of aerospotting. जैसा कि आप जानते हैं मैं पिछले 2 दिन से एरोस्पॉटिंग पर कुछ सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं और उसमें जो मिस्टेक्स हैं वो फाइंड आउट कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। ये टॉपिक एरोस्पॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसका इंग्लिश के पेपर में एक पार्ट एरोस्पॉटिंग का होता ही होता है और उसे हमें उस सेंटेंसेज में से हमें मिस्टेक फाइंड आउट करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ मैं मिस्टेक फाइंड आउट करने के साथ ही साथ उसका रीज़न भी बताता चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को केवल इतना ही नहीं कि ये हटा के ये लगा दो, नहीं, वो क्यों हटेगा और क्यों नई चीज़ लगेगी इसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लीज़, है ना, ध्यान से सुने। स्टूडेंट, सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट सेंटेंस है हेल्थ इज़ प्रीफरेबल देन वेल्थ। इसकी हिंदी है स्वास्थ्य धन से ज़्यादा अहमियत रखता है। कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे बड़ी माया निरोगी काया। इन इंग्लिश हेल्थ इज़ वेल्थ, पता है आपको। तो इस सेंटेंस की हिंदी तो हो गई, लेकिन इसमें मिस्टेक ये है कि प्रीफर शब्द के बाद कभी भी देन नहीं आएगा, उसको डिलीट करना है और हमें टू लगाना है। राइट, प्रीफर शब्द के बाद कभी भी देन आ जाए हटा दीजिए, टू लगा दीजिए, क्योंकि ये प्रीपोजिशन टू यहाँ फिक्स है। ठीक है, प्रीफर, रेफर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये ऐसे शब्द हैं जिनके बाद देन का यूज़ नहीं किया जाता, टू का यूज़ किया जाता है। तो वेन एवर यू हैव देन आफ्टर दीज 5-6 वर्ड्स और स्पेशली प्रीफर, you please delete that then and insert to as I have shown on the screen. Second, the Mount Everest is the highest peak of Himalayas. हिंदी है माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि हिमालय में बहुत सारी चोटियां हैं, बहुत सारी पीक्स हैं। राइट, हिमालय उन सब में सबसे ऊंची चोटी है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए माउंट एवरेस्ट के पहले आर्टिकल दी नहीं आता है। तो whenever you have the article before word Mount Everest, you please delete it. Sentence will be right. एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हिंदी में हम लोग हिमालय लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर जब हम उस हिमालय लिखेंगे तो उसमें लास्ट में एस आएगा। इंग्लिश में हिमालय वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, हिमालयाज। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बताई। तो सेकंड सेंटेंस जो है उसमें माउंट एवरेस्ट के आगे दी को डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज शैलेंद्रा आस्क्ड अस व्हाट वी आर डूइंग। स्टूडेंट, शायद आपको मालूम पड़ रहा होगा शैलेंद्रा आस्क्ड अस, ये सेंटेंस इनडायरेक्ट का है और इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर जितने भी प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे डू नॉट, डज नॉट का डिड नॉट हो जाता है, इज एम आर का वॉज वर हो जाता है, हैव और हैज का हैड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। तो उस नियम के तहत, है ना, एज पर द रूल्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस सेंटेंस में से हम लोग आर हटा देंगे और इसकी जगह इसका प्लूरल वर आ जाएगा, सॉरी इसका पास्ट वर आ जाएगा। क्लियर? तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें हर प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब पास्ट में बदलना पड़ता है, तो आर को वर कर देंगे। नेक्स्ट आता है आई हैड बीन टू हिम ऑन संडे लास्ट। स्टूडेंट, आपने शायद एक नियम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो सुन लें ध्यान से। इंग्लिश के सिंगल सेंटेंस में, अकेले सेंटेंस में कभी भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आता है। अगर सिंगल सेंटेंस है और उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, आप इसे डिलीट करें और इसकी जगह सेकेंड फॉर्म लगा दें, इसकी सेकेंड फॉर्म लग जाएगी। इस सेंटेंस की हिंदी है आई हैड बीन टू हिम ऑन संडे लास्ट। मैं लास्ट संडे उसके घर गया था, तो यहाँ हैड बीन को डिलीट करके और हमें जाने की सेकंड फॉर्म वेंट लगानी पड़ेगी। नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट। सो कीप इन द माइंड व्हेनेवर यू हैव हेड प्लस थर्ड फॉर्म इन सिंगल सेंटेंस, प्लीज डिलीट इट एंड इन प्लेस ऑफ दैट वी हैव टू राइट सेकंड फॉर्म एज पर द सेंस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो हैड बीन हटा के हमने वेंट कर दिया। नेक्स्ट है ईच ऑफ अस गेव हिम आवर प्रेजेंट। स्टूडेंट, इंग्लिश की दुनिया में एक छोटा सा नियम है कि सेंटेंस विच बिगिंस ईदर with each or every, any sentence which begins with either each or every
रिक्वायर्स सिंगुलर पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, दे आर नोन एज पॉजिटिव प्रोनाउंस। तो ईच से अगर वाक्य शुरू हो रहा है तो इसमें आवर नहीं आएगा, इसको हटा के हम हिज करेंगे और सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो वी हैव टू डिलीट आवर एंड इन प्लेस ऑफ दैट वी हैव टू राइट हिज, बिकॉज जैसे मैंने भी बताया कि देयर इज ए रूल, द सेंटेंस विच बिगिंस विथ ईदर ईच और एवरी, इन दैट सेंटेंस सिंगुलर पॉजिटिव प्रोनाउन इज यूज्ड। तो आवर हटा के हमने हिज कर दिया, नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम, सॉरी, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्री विथ जम्स। वो फ्रॉम इसलिए निकला क्योंकि फ्री के बाद प्रीपोजिशन हमेशा फ्रॉम आती है, तो जब कभी भी फ्री के बाद विथ आ जाए आप उसको हटा के फ्रॉम कर दें, ये प्रीपोजिशन फिक्स है, राइट। तो फ्री के बाद हमेशा आपको फ्रॉम लगाना है। सेंटेंस है पीने का पानी कीटाणुओं से रहित होना चाहिए। सो ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्री, विथ जम्स ना करके फ्रॉम जम्स आएगा। सो वी हैव टू डिलीट विथ एंड वी हैव टू इंसर्ट वर्ड फ्रॉम, बिकॉज फ्रॉम इज ए फिक्स प्रीपोजिशन आफ्टर वर्ड फ्री, राइट। नेक्स्ट, दिस मैन इज टू ओल्ड टू वर्क ऑन द फील्ड। यह व्यक्ति इतना बुजुर्ग है कि खेतों में काम नहीं कर सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि टू डू वाला वाक्य है जो है दिखने में पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका जो सेंस होता है वो नेगेटिव होता है। जब इसकी हिंदी करते हैं इसमें नहीं की आवाज़ आती है। देखिए, दिस मैन इज टू ओल्ड, यह व्यक्ति इतना बुजुर्ग है, इतना बूढ़ा है कि खेतों में काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मे की आवाज़ आ रही है, वी हैव टू डिलीट दिस वर्ड ऑन और इसकी जगह इन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फील्ड के पहले यहाँ इन आएगा इस सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट इज इट इज ऑलवेज द डार्केस्ट बिफोर डॉन। डॉन कहते हैं सूर्योदय, उदय होने को डॉन बोलते हैं। इस सेंटेंस की हिंदी है इट इज ऑलवेज द डार्केस्ट बिफोर द डॉन, कि जब सूर्य उदय होता है तो उससे पहले अंधेरा होता है। यहाँ पर डॉन एक पर्टिकुलर टाइम है, तो हम यहाँ बिफोर और डॉन के बीच में आर्टिकल आएगा द, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर टाइम। तो डॉन एक ऐसा समय है ना, पर्टिकुलर टाइम है। तो कभी भी मतलब जो है डॉन शब्द आ जाए तो उसके आगे द लगाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज इंडिकेटिंग टू ए पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पे हमको द लगाना पड़ेगा। सेकेंड लास्ट इज मॉस्किटोज गिव अस ए लॉट ऑफ ट्रबल्स, कि मच्छर हमें बहुत परेशान करते हैं या हमारे लिए परेशानी पैदा कर देते हैं, ठीक है। परेशानी जो शब्द है इसका प्लूरल इंग्लिश में नहीं होता है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग। तो ट्रबल्स में से एस हट जाएगा। वो हमें बहुत परेशान करते हैं, तो मच्छरों से परेशानी बीमारी की है, ठीक है। तो इसी में ध्यान रखें आप लोग। मॉस्किटोज गिव अस ए लॉट ऑफ ट्रबल्स, तो ट्रबल में एस नहीं आता है, इसका प्लूरल नहीं होता है। सो वी हैव टू डिलीट एस हटा दीजिए, नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। तो इसका एस हटाना पड़ेगा, करेक्ट। एंड द वेरी लास्ट सेंटेंस इज बिफोर यू, आई विल रिटर्न टू दिस सिटी आफ्टर ईयर्स हैव पास्ड। इसको थोड़ा ध्यान से सुने। यहाँ इस सेंटेंस में आफ्टर के बाद बिफोर शब्द आएगा, आफ्टर के बाद बिफोर शब्द आएगा। आफ्टर के बाद बिफोर शब्द आएगा। अब क्यों आएगा, थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि इसको समझने में आपको समय लगेगा थोड़ा। आई विल रिटर्न टू दिस सिटी आफ्टर ईयर्स हैव पास, मैं इस शहर में लौट आऊँगा, कुछ साल निकलेंगे उसके बाद नहीं, उसके पहले। इसको यूँ समझें, जैसे आपको कोई काम है और आपने कहा सर घर में कोई मैरिज है, अब मैं 2 दिन बाद आऊँगा। ध्यान से सुनना इसको, मैं 2 दिन बाद आऊँगा। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। आप मुझे 2 साल बाद कहीं मिले, मैंने कहा आप तो मुझे कह के गए थे कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा, हैं 2 साल गुजर गए आप तो आए नहीं। तो आप मुझे समझाओगे कि सर मैंने आपसे यही तो कहा था मैं 2 दिन के बाद आऊँगा। तो जब ये व्यक्ति बोलता है कि मैं 2 दिन के बाद आऊँगा, तो 2 दिन के बाद तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है ना। 2 दिन के बाद कह रहे हैं ना, तो 2 दिन के बाद तो मतलब जितनी लंबी ज़िंदगी है, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, है ना, कितने भी साल हो सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि आप 2 दिन के बाद कह के गए थे, तो आपने कहा सर 2 दिन के बाद चल रहे हैं ना,
अब 2 दिन के बाद का जो समय है वो मेरा 10 साल का है या 20 साल का है या 40 साल का है, ये मैं नहीं कह सकता। तो ये प्रिपोजिशन समझने की है कि 2 दिन के बाद, तो 2 दिन के बाद पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आफ्टर हटा के बिफोर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो मैंने एरो स्पॉटिंग का जो मैंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है आपके सामने, आपको पसंद आया होगा। आप इन्हें रोज़ देखें। तो इस तरह की मिस्टेक्स विथ रीज़न आई एम एक्सप्लेनिंग, ताकि आप लोग जब कभी भी इंग्लिश बोलें, ठीक है, वेन एवर यू स्पीक इंग्लिश और यू राइट समथिंग इन द इंग्लिश, तो इतनी तरह की मिस्टेक्स मतलब उसमें ना हो। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब इन चीज़ों से फ़ायदा हो रहा होगा। आप इसे ध्यान से सुने। इम्प्रूव योर इंग्लिश। विद दीज वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।